आज बहुत रात हो गई है, पर जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता है यहाँ से उठ भी तो नहीं सकता ना मैं। कितनी रात हो गई है कुछ पता है आपको? आपके लिए क्या पूरी रात मुझे जगकर काटनी पड़ेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस ये काम खत्म कर लूं, फिर जो भी तुमने बनाया होगा वो मैं खाकर सो जाऊंगा। हे ऊपर वाले, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इस बात का कोई अंदाजा है आपको? क्या कहा? इसका मतलब आज रात तो भूखे ही सोना पड़ेगा। इसमें नया क्या है? ऐसा तो बीच बीच में होता ही है। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से पेट भी खाली है। क्या पता मेरी किस्मत में कभी सुख लिखा भी है या नहीं। जी, ऐसी बातें मत करो। मैं तो हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि, पर समय से कोई काम ही नहीं मिलता तो क्या करूँ बताओ ना। और क्या करेंगे, आप इतने भोले भाले इंसान हैं कि आपसे तो चोरी डकैती भी नहीं होगी। ऐसे जिंदा रहने से तो मर जाना ही अच्छा है। कोई है जो इस बूढ़े को कुछ खाने को देगा? अब आपसे क्या कहूँ बाबा, आपको भी कोई और नहीं मिला खाना मांगने के लिए? हम ही मिले आपको। क्यों बेटा, तुम मुझे ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? अगर खाना होता तो खुद ही कुछ खाकर जी लेता बाबा, आपको यूँ भूखा थोड़ी रहने देता। बीवी बच्चों के साथ खुद ही उपवास करता हूँ, फिर आपको कहाँ से दूँ? फिर तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई बेटा। हाँ, मुसीबत तो खैर हो ही गई है। पर अगर आप चाहें तो थोड़ी देर आग सेक कर गर्म हो सकते हैं। मैं हवा से आग को तेज कर देता हूँ और आप आग के पास बैठ जाइए ताकि आपकी ठंड भी दूर हो जाएगी। तुमने मुझे बचा लिया बेटा, बचा लिया। ठंड से तो मैं बिल्कुल जम ही गया था। चलिए, कम से कम मैं आपकी कुछ सेवा तो कर पाया। हाँ, ये बात तो है बेटा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ तुम मुझसे भी ज्यादा दुखी हो। मैं तो अकेला हूँ, कुछ भी खा के गुजारा कर लेता हूँ, पर तुम्हारा तो परिवार है, बीवी बच्चे हैं। तो अब मैं क्या करूँ बाबा, बस इसी तरह से हमारी जिंदगी का गुजारा चल रहा है। नहीं, तुम मुझे खाना नहीं दे पाए, लेकिन जो भी तुम्हारे बस में था तुमने किया। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो 3 वर मांगो, मैं जरूर पूरी करूंगा। ये तो आपने दुविधा में डाल दिया। अब मैं आपसे कौन से वर मांगूं? जल्दी बोलो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। तो ऐसा तो फिर ये वरदान दीजिए कि मेरी इस हथौड़ी को जो भी हाथ में लेगा वो मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाएगा, और अगर वो इसे लेकर ठोकना भी शुरू करे तो मेरे बिना मना करने तक रुक ना पाए। आप ऐसा वर दे सकते हैं क्या? अच्छा, यही होगा। और क्या वरदान चाहिए? और क्या मांगूं? और क्या हाँ, ठीक है। तो फिर मेरी इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे हुक्म के बिना यहाँ से उठ ना पाए। ठीक है, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी होगी। और क्या चाहिए, जरा सोच समझ कर मांगो बेटा। और क्या मांगू बाबा? हाँ, ठीक है, याद आ गया। ठीक है, जब आप कह ही रहे हैं तो फिर मुझे ये वरदान दीजिए कि इस थैली के भीतर अगर मैं कोई भी मोहर रखूं तो उस मोहर को मेरे अलावा कोई और ना निकाल पाए। अरे मूर्ख, अगर तू चाहता तो इन 3 वरदानों से अपने परिवार के साथ सुख चैन की जिंदगी बिता सकता था, लेकिन तूने पता नहीं कैसे कैसे वरदान मांगे। अब तुमने जैसा वरदान मांगा है वैसा ही फल भोगो। छी, ये क्या किया आपने?
हाथों में आई खुशी को लात मारकर ठुकरा दिया। वो और कोई नहीं, साक्षात ऊपर वाला था। उन्हें पाकर भी आपने इस तरह गंवा दिया। अपने बारे में नहीं सोचा और हमारे बारे में भी एक बार नहीं सोचा। ओहो, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी वैसी गलती? वरदान मांगने का मौका क्या कोई ऐसे गंवाता है? अगर अच्छे अच्छे वर मांगते तो हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। आज तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। हे ऊपर वाले, ऐसे इंसान का मैं क्या करूं? नहीं नहीं, जब मैं घर में किसी को सुख नहीं दे सकता हूँ तो फिर इस घर में रहकर क्या फायदा है। मैं कल सुबह ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस घने जंगल में घूम घूम कर मैं बाकी का जीवन भी बिता लूंगा। लोगों की भीड़ नहीं, कोई चिंता नहीं और फिक्र भी नहीं। यही अच्छा रहेगा। हाँ। क्या बात है, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? आखिर इस जंगल में लुहार का क्या काम? लगता है तुम यहाँ अपना समय ही नष्ट करोगे। अजीब बात है, ये बूढ़ा तो कोई जादूगर लगता है। मेरे काम के बारे में इसे कैसे पता? ना 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 ना, ज्यादा मत सोचो। ज्यादा सोचोगे तो सब गोलमाल हो जाएगा। अरे ये क्या? इसके पैरों में तो बकरियों के जैसे खुर हैं। समझ गया, ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है। क्या हुआ? मेरी बात सुन के तुम कहाँ गुम हो गए? प्रणाम मालिक। अचानक आपको देखा तो मैं थोड़ा सा चौंक गया और सब कुछ भूल गया था। कोई बात नहीं। कैसे हो आजकल? सब ठीक तो है ना? अब आपको क्या बताऊं मालिक, 2 वक्त का खाना ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लगता है इस बेचारे को बहुत जल्दी ही फंसा लूंगा। अच्छा, बात ये है, जब तुम इतने दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो। मैं तुम्हें बहुत सारी मोहरें दूंगा। किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता है शैतान के काम में फंसने पर दोबारा बाहर नहीं आया जा सकता। पर अभी मेरी जो हालत है उसमें जीने से भी क्या फायदा और मरने से भी। समझ गया। तुम्हें कितनी पगार दूंगा ये सोच के परेशान हो रहे हो ना? हैं? हाँ, इस बात की चिंता तो मुझे है ही। मैं यही सोच रहा था कि आप पगार क्या देंगे। अच्छा, ये लो 3 थैली मोहरें। अभी इससे ही अपना काम चलाओ, खाओ पियो। जाओ, 1 साल के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ, जरूर चलूंगा, पर अभी मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए ताकि 1 साल तक मेरे बीवी बच्चे अच्छी तरह खा पी सके। कहाँ हो? अरे कहाँ हो? अरे बैठी बैठी क्या देख रही हो? आओ जरा थैला तो पकड़ो। अरे आओ, बैठी बैठी क्या देख रही हो? मेरी मदद तो करो। अरे इतना थैला भर के सामान कहाँ से लाए? मछली, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या, ये सब आपको कहाँ से मिला? और कहाँ से? मैंने मोहर दी और ये सब खरीद लाया। क्या मोहर? आपने चोरी किया, डकैती? इतनी सारी मोहरें आपको कहाँ से मिली? मुझे नया काम मिला है, एकदम नया काम। उसने मुझे पगार दी और मैं ये सब सामान ले आया। ऐसा कौन सा काम है कि काम किए बिना इतना सब दे दिया? नहीं, वैसा कोई काम नहीं है। बस वो शैतान के आका के यहाँ मुझे काम मिला है। क्या कहा? हाँ, ऐसा काम तो दुश्मनों को भी ना मिले। आखिर में आपने ऐसा ही काम ढूंढा? क्या आप पागल हो गए हैं? उसका काम करके क्या कोई जिंदा लौटा है? अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है। जो भी होना होगा 1 साल के बाद होगा, तो उसके बाद तुम लोग हंसी खुशी से रहना। ओ अच्छा, हम रहेंगे और आप नहीं रहेंगे? मेरा क्या है, बस थोड़ी घर की हालत में सुधार लूं, फिर से वही लोहे का काम करूंगा। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे ये क्या? ये तो शैतान है। लगता है मुझे ले जाने ही आया है। कमजोर पड़ने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। क्या करूं अब मैं, क्या करूं? हाँ, मिल गया।
वो महात्मा का दिया वरदान अब जरूर काम आएगा। क्या हुआ, तुम्हें याद है ना? 1 साल खत्म हो गया। अब चलो चलो मेरे साथ चलो। चलता हूँ ना, चलता हूँ। नहीं जाऊंगा तो आप छोड़ेंगे क्या? पर अगर ये काम मैं खत्म कर लेता तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। आप समझ रहे हैं ना? आप मेरे मालिक हैं। तो क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? उपकार? कैसा उपकार, बोलो। जब तक मैं सबसे विदा लेकर आता हूँ तब तक आप इस हथौड़े से कुछ लोहा पीट दीजिए ना। बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। ये भी कोई काम है? ठीक है ठीक है, मैं बैठकर लोहा पीटता हूँ। तुम जाओ, जल्दी से सबसे मिलकर आ जाओ। ये तो अभी तक पीटते ही जा रहे हैं। वाह वाह, पीटते जाइए। और हाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? आपने कहा नहीं, बताइए ना, सब ठीक तो है? अरे भाई, बहुत हो गया। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा, बोलो। देखो, इसके बदले मैं तुम्हें और 3 थैली मोहरे देता हूँ और 1 साल की छुट्टी भी देता हूँ। मुझे बस छोड़ दो। है? 1 साल की छुट्टी, साथ में 3 थैली मोहरे। ये अच्छा है, ये अच्छा है। फिर तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। सुनो, अरे सुनती हो क्या? कहाँ गई तुम? मैं काम करने जाऊंगा। काम पर जाने से पहले कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ कि आप मुझे सोने का हार देंगे तभी मैं आपको खाना दूंगी। ओहो, ये लो, फिर से शुरू हो गई तुम तो। मैं बोल रहा था कि बोलने के लिए कुछ बाकी रखा है आपने? इतने साल मुंह बंद ही तो था मेरा। कभी कहा है आपसे कि मुझे जरी वाली साड़ी और सोने के झुमके चाहिए? यही कमी है तुम। इसमें कमी कहाँ नजर आई आपको, बताओ तो। ओहो, कोई भी बात चुपचाप तुम नहीं मान सकती। मैंने कहा कुछ खाने को दोगी या ऐसे ही चला जाऊं? शर्म नहीं आती आपको? खाना दो चिल्लाकर पूरा घर सर पर उठा लिया है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बकवास से मेरी भूख ही मर गई। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लगता है सही समय पर ही आया हूँ मैं। तो फिर चलो, मैं तुम्हें ले जाने के लिए ही आया हूँ। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे पति को जबरदस्ती ले जाएगा और वो भी मेरे सामने? जा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये तो मेरी तरफ ही आ रही है। ओह, अब कुर्सी पर बैठकर आराम कर रहा है। रुको, अभी दिखाती हूँ। आप यहाँ बैठ तो गए हैं, पर जब तक मैं ना कहूँ आप यहाँ से उठ नहीं पाएंगे। उठकर जाओगे कहाँ? अभी इस चिमटी से तुम्हारी नाक काट लेती हूँ। माफ कर दो। अरे मत खींचो, मर जाऊंगा। और 3 थैली मोहरे और 1 साल की छुट्टी देंगे या नहीं, बताइए? फिर मैं सोच कर देखता हूँ। हाँ, अभी मैं अभी ही देता हूँ। पिछली बार इतनी मार खाकर गया हूँ कि इस बार मैं इसके सामने नहीं जाऊंगा। इस बार मैं कोई दूसरी चाल चलूंगा, ऐसी चाल कि ये मुझे खुद आदर के साथ अपने साथ ले जाए। उसके बाद ये मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। इसलिए इस बार मैं एक चमकदार मोहर बनकर यहीं पड़ा रहूंगा। उसके बाद ये लोहार ठीक मुझे उठा के आदर के साथ अंदर ले जाएगा और मेरी जाल में फंस जाएगा।
अरे एक मोहर तो यहीं पड़ी रह गई। नहीं, मैं इसे उठाकर थैले में रख देता हूँ। अब बताओ, बचकर कहाँ जाओगे? खुद ही उठाकर मुझे घर में लाए हो, इसकी सजा तो अब मिलेगी तुम्हें। ओ, तो तुम हो? हैं, तुम्हें मरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली जो यहाँ मेरी थैली में आकर बैठ गए? रुको, अभी मजा चखाता हूँ। इस थैली के भीतर जो एक बार घुसेगा वो मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। अरे सुनती हो, जब मालिक खुद ही आकर जाल में फंस गए हैं तो फिर हम भी अच्छे से इनकी खातिरदारी करते हैं। खातिरदारी करनी है? ऐसी खातिरदारी करूंगी कि 7 जन्मों तक भुला नहीं पाएगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आखिरी बार हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं तुम लोगों को 7 थैली मोहरे दूंगा। इस बार मुझे छोड़ दो, कभी इधर नहीं आऊंगा। छोड़ दो, छोड़ दो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर अपना चेहरा यहाँ लेकर आए तो फिर से मजा चखाऊंगा। ये लो मोहरे, और माफ करो मुझे। अरे बाप रे बाप, अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा मैं अपनी नाक पकड़ता हूँ, कान पकड़ता हूँ। अब यहाँ से भाग लो। अगर दोबारा यहाँ दिखे तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।